आत्रं गगनाभं त्यक्त्वा देहं यं प्रविशन्त्यच्युतभक्तास्तं संसारक्रान्तविनाशं हरिमीरे। यह श्लोक निधिध्यासन अवस्था को कहता है। तत्पदार्थ और तुम पदार्थ, यह दोनों का शोधन के अनंतर यह श्लोक का अर्थ हमको अनुभव होता है। पदार्थ का शोधन ये क्या होता है, हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। जैसे हम लोग शास्त्र में कहा जाता है वाक्य गंगायाम घोष, घोष अर्थात ग्वालाओं का बस्ती। जब कहा जाता है कि गंगा में ग्वालाओं का बस्ती, गंगा शब्द का अर्थ होता है गंगा जी का प्रवाह, जो जलधारा। अभी गंगा जी का जलधारा में कोई गांव नहीं हो सकता है, ये हम लोग को पता है, किंतु शब्द कहा जाता है कि गंगा जी में गांव है। तो जो गंगा शब्द वहाँ व्यवहार हुआ, ये शब्द यहाँ अशुद्ध है। अशुद्ध है अर्थात यह शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ लेने से वाक्य का अर्थ नहीं आ रहा है। तभी हमको गंगा पद का शोधन करना पड़ेगा। अर्थात गंगा शब्द का जो अर्थ लेने से वाक्य का अर्थ हमको ज्ञात होगा, वो अर्थ निकालने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको कहते हैं पदार्थ का शोधन करना। अगर हम गंगा शब्द का जो साक्षात अर्थ होता है, शास्त्र में उसको वाच्यार्थ, सख्यार्थ, ऐसे सब शब्द से कहते हैं वाच्यार्थ। अगर वाच्यार्थ प्रवाह को लेंगे तो वाक्यार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि प्रवाह में गांव नहीं हो सकता है। अब हम प्रवाह को छोड़ करके लेंगे, गंगा शब्द से भी किसको लेंगे? तीर को लेंगे। तो यह प्रवाह को छोड़ करके तीर तभी ले सकते हैं, जैसे कहेंगे घट पद का शोधन करेंगे और घट पद का अर्थ ले लेंगे पट, ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि घट शब्द का अर्थ पट होता ही नहीं। अभी हम गंगा शब्द का अर्थ अगर प्रवाह नहीं लेंगे, ऐसा कुछ लेना चाहिए जो भी गंगा शब्द का अर्थ कभी होता है, हुआ करता है। वो कौन होगा? कहते कि गंगा शब्द का जो अर्थ है प्रवाह, उसके साथ किसी उपाय से संबद्ध होना चाहिए। जैसे घट, इस शब्द का जो अर्थ है उसके साथ ये पट का कोई संबंध नहीं है, किंतु गंगा का शब्द का अर्थ हो गया प्रवाह, उसके साथ संबद्ध है ये तीर, क्योंकि गंगा प्रवाह है तो उसका कोई तीर रहेगा। और प्रवाह लेने से हमको वाक्यार्थ नहीं हो रहा है तो हम प्रवाह को छोड़ दिए, छोड़ करके तीर को लिए, अर्थात गंगा शब्द का अर्थ यहाँ तीर लेना पड़ेगा। क्यों लेना हुआ? क्योंकि जो उसका मुख्य अर्थ, वो अर्थ लेने से हमको वाक्य का कुछ ज्ञान नहीं हुआ। तो पद का अर्थ अगर ठीक ठीक नहीं होगा, वाक्य का भी ज्ञान नहीं होगा। तो पद का अर्थ को ठीक कौन सा होना चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कहा जाता है पदार्थों का शोधन करना। उसमें कुछ और मिला हुआ है जिसको निकाल देना, वो हमको किसी भ्रांति में डालता है, वो भ्रांति को हटा देना, शुद्ध कर देना। इसी प्रकार की यहाँ जो महावाक्य होता है तत्त्वमसि, इसमें एक त्वम पद होता है। यह त्वम पद का अर्थ किसी को कह देंगे तुम भाई थोड़ा उधर जाओ, तो जाएगा कौन? जाएगा वो शरीर को लेकर के ही जाएगा। तो अगर हम तत्त्वमसि वाक्य में त्वम शब्द का अर्थ वही लेंगे जो कि साधारणतः हम व्यवहार में लेते हैं, तुम थोड़ा उधर जाओ, तो थोड़ा हम सम्मान भाषा में उसको आप कह देते हैं, अर्थ वही है, आप इधर बैठ जाइए। तो ये सब व्यवहार काल में ये त्वम शब्द का जो अर्थ होता है, जैसे गंगा शब्द का अर्थ हुआ प्रवाह, इसी प्रकार की त्वम शब्द का यह अर्थ हुआ। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चैतन्य, ये सब मिलकर के त्वम पद से गृहीत होते हैं, ग्रहण किया जाता है। यह अर्थ लेने से तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए पदार्थ का शोधन करना आवश्यक है।
त्वम पद का क्या अर्थ होना चाहिए वो पहले हमको निकालना पड़ता है। इसलिए हम लोग 10वां श्लोक देख रहे थे। यद यद वेद्यम तद अहम न इति विहाय, विहाय त्याग करके, जिस जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है। ये सब वेदांत का वाक्य बार बार अलग शब्द से वही अर्थ कहा जाएगा। वाक्य वृत्ति में भगवान भाष्यकार कहते हैं घट द्रष्टा घटाभिन्न सर्वथापि सर्वथा न घटो यथा। घट को जो जानता है वो घट से भिन्न है। दृष्टांत देते हैं जो सरल में समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार के देह द्रष्टा तथा देहा तथा देहो नाहमित्य बधारयित। इसी प्रकार की जो देह का दृष्टा वो देह नहीं है, वो मैं हूँ, वही ब्रह्म है। जिस जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है। परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना है, दोनों अंतर है। परोक्ष ज्ञान तो प्राय सभी को पता है। मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, ये सब अभी हम लोग सुन रहे थे। जन्म मृत्यु किसका है? देह का है, ये सब हमको पता है। तो ये परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, कैसे हमको पता चलेगा? कहते हैं थोड़ा परीक्षा करके देख ले। तो ये जन्म मृत्यु हो जाए, कहते हैं हाँ ठीक है, वो तो शरीर का हो गया। तो इसको चिंतन करें कि ये मृत्यु हो रहा है, इसको लिया जा रहा है, ये दाह किया जा रहा है, ये उपासना है। बृहदारण्यक उपासना में जहाँ पंचाग्नि विद्या कहा गया है वहाँ ये एक उपासना है। ये शरीर मर गया है, इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको जला रहे हैं। देखना है कि हमारे अंदर में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जानेंगे कि ठीक है, हमको शरीर से थोड़ा तादात्म्य छूट गया है। ये पदार्थों का शोधन हो रहा है, क्योंकि यहाँ अनुभव आना चाहिए हमको कि हम कौन है। शरीर से तादात्म्य छूटना, इसको इस प्रकार की परीक्षा करेंगे। प्राण से तादात्म्य कितना शिथिल हुआ कैसे जानेंगे? आज तो निर्जला एकादशी है, हम लोग सुन रहे थे भूख प्यास प्राण का धर्म है। ठीक है, आज इसको न दिया जाए क्या होता है? कितना दूर तक हम उसको संभाल पाते हैं? ये सब अर्थात थोड़ा परीक्षा करके देखना पड़ता है कि ये परोक्ष ज्ञान है अथवा हमको अपरोक्ष ज्ञान कुछ होने लगा है। मन का धर्म सुख दुख सुन रहे थे, ये सब होने का समय में हम कितना सटते हैं। बार बार इसको विचार करके देखने तभी जाकर के यह पदार्थ शोधन होता है। आगे भी ये बात और कहेंगे कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार से तो दृढ़ भूमि। ये जो अभ्यास बार बार चिंतन करना वो दीर्घ काल करना पड़ता है। कहते हैं कैलाश में एक बार आ गया, सुबह से शाम तक वो ही करते रहना, दीर्घ काल करते रहेंगे। कितने वर्ष करेंगे? 3 साल में, 5 साल में? कहते हैं वो कौन बताएगा? वो जब आपको निश्चय होगा, आप ही उसका निर्णायक है। कब आपको निश्चय हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ? दीर्घ काल निरंतर दिन रात करना पड़ेगा। दिन रात अर्थात शास्त्र का जब विचार होता है, धीरे धीरे उसका संस्कार बनता है। जितना समय विचार करते हैं, अन्य समय में भी इसका प्रभाव रहता है। जब जाते हैं, कहते हैं कि कैलाश में ज्ञान यज्ञ श्रवण किए, उस समय में तो थोड़ा लगा, कुछ मन थोड़ा अलग स्थिति में रहता है। जैसे फिर वहां से चलने लगते हैं, ये मन फिर जैसे कोई ऐसा हो गया। अथवा जब नया नया श्रवण करना आरंभ करते हैं, कहते हैं 1 घंटा वेदांत श्रवण किए तो सत्संग भवन में बैठने का समय में लगता है कि हाँ ये तो हम तो है, ये शरीर से अलग है। और जैसे ही दरवाजा से बाहर निकलते हैं, फिर तो हम जो जीव है, उदाहरण देते हैं गंगू, कहते हैं हम जो गंगू है वही है। ये संस्कार जितना जितना बढ़ता है, धीरे धीरे अन्य समय में भी ये अनुभव आता है। संस्कार बढ़ाना है हमको। जो संस्कार पड़ा है, हम इसका भाई, इसका पिता, उसका पुत्र, ये सब माँ, इसके बहन, इस प्रकार के संस्कार पड़ा है, हम वही मानते रहते हैं। संस्कार बदलना ये साधना है। यहाँ कहा जाता है कि यद यद वेद्यम तद तद अहम न, इसको बार बार सुनते रहे परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष रूपेण भी इसको परीक्षा करें। इति विहाय,
जितना जितना निश्चित होता है उतना उतना त्याग करें। त्याग करने का तात्पर्य है कि उसको उठा करके कहीं फेंक नहीं दे पाएंगे। ये वास्तविक हमारा नहीं है। जैसे ये पुष्प हमारा नहीं है, जानते हैं सब कोई। इसके साथ हम जैसे व्यवहार करते हैं, हाँ इसको अर्पण कर देना है, शिव जी को दे देना है, राम जी को दे देना है, अर्पण कर देना है। इसी प्रकार की ये शरीर ये हमारा नहीं है, जिसको देना है। प्रारब्ध ऊंचा है तो कोई सदगुरु का शरण मिलता है, नहीं है तो हम कहीं समाज में रहते हैं, जहाँ जैसे रहते हैं। हमारा जीवन जिस दिन 100% दूसरों के लिए हो जाएगा, उस दिन हम शरीर से मुक्त हो जाएंगे। ये सबको अर्थात स्केल है, हम अपने अपने नाप सकते हैं। हम दिन में कितने समय अपने लिए जीते हैं और अपने लिए जीते हैं, इसका परिभाषा देने का जरूरत नहीं है, सभी को पता है हम कितने अपने लिए जीते हैं। इसी प्रकार की जब धीरे धीरे बार बार विचार करके निश्चय होता है, कहते हैं कि हम शरीर और मन का तादात्म्य से छूट गए, अब इसको छोड़ दे सकते हैं। इसको अगर छोड़ेंगे तो फिर रहेगा कौन? कहते हैं कि कहीं तो आधार चाहिए, कहीं पांव रखेंगे, यहाँ से पांव उठाएंगे। इसलिए आगे कहते हैं स्वात्म ज्योतिर ज्ञानमय आनंदम अवाप्य। इसको प्राप्त करके जब यह सब देह इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि से हमारा तादात्म्य छूटता है, हमको फिर हम है कौन कहते हैं? ये स्वात्म ज्योति। हम केवल इतने ही है। कल भी कोई महात्मा बोल रहे थे, ये सर्वदा जब है अंश सुनते हैं, उस अपने में भी लगाते हैं, कहते हैं कि मैं हूँ, हम है। तो केवल इतने ही विचार करना है कि है अंश जो है वही मैं हूँ, इतने, उसके साथ और कुछ सपना नहीं है। और ये सबको अभ्यास करना पड़ता है। मैं हूँ केवल इतने ही हमको अभ्यास करना है। और अभ्यास साधारणतः कोई क्रिया के साथ हम जब जोड़ देते हैं तो अच्छा होता है। जैसे हम जब प्रणाम करने के लिए जाते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, गुरु को करते हैं, राम जी को करते हैं, भगवान भाष्यकार को करते हैं, जब भी प्रणाम करते हैं यह चिंतन करना है कि अहम मैं। कहते हैं हम भाष्यकार भगवान को प्रणाम करते हैं, कैसे चिंतन करेंगे? मैं। कहते हैं करते रहिए, ये वेदांत है। वेदांत नहीं कहता कि द्वैत का चिंतन करें, वेदांत कहता है द्वैत का चिंतन करिए। कोई हानि नहीं है इसमें, कोई पाप नहीं हो जाना है, क्योंकि अंतिम में तो कहेंगे ना अहम ब्रह्मास्मि। तो जो अहम ब्रह्मास्मि, पहले वो अहम का तो हमको ज्ञान हो, आगे ब्रह्मास्मि। जैसे कहते हैं कि पर्वतो वन्यमान शिक्षा दिया जाता है, तो पर्वतो वन्यमान, पहले पर्वत का तो ज्ञान हो। जब कहते हैं कि अयम व्याकरण, यह व्यक्ति व्याकरण जानते हैं, पहले ये व्यक्ति का तो ज्ञान हो, आगे कहेंगे कि ये व्याकरण जानते हैं। जिसे अहम को हम ब्रह्म कहेंगे वो अहम का तो ज्ञान हो पहले। कैसे करेंगे? कहते हैं कि जब भी प्रणाम करते हैं अहम का चिंतन करें। और हम दिन में 10 प्रणाम करते हैं निश्चित रूप से, कहीं साष्टांग करते हैं, कहीं घुटने में करते हैं, कहीं झुक के करते हैं, कहीं हाथ जोड़ लेते हैं, किसी प्रकार के करते हैं। 10 तो करते ही हैं। भारत में है तो थोड़ा अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति है तो 10 प्रणाम तो करता ही है। दिन में अगर 10 बार चिंतन करेगा अहम मैं, तो साल भर में उसको 3600 होगा। कोई चीज अगर 3600 बार चिंतन किया जाएगा, 3600, कितना संस्कार उसका होगा? केवल इतना है मैं। अगर ये संस्कार पहले बनेगा, आगे धीरे धीरे उसके ऊपर प्रश्न भी होगा, ये जो मैं ये कौन है? पहले मैं तो पकड़ में आए, संस्कार तो उसका बने, ये मैं कौन है? इसी को कहा जाता है कि तुम पदार्थ शोधन करने का मार्ग में हम धीरे धीरे चल रहे हैं। जब मैं बोल करके ये अनुभव आने लगेगा, फिर मन स्वयं पूछेगा ये मैं कौन हो, तो फिर ये सब वाक्य काम में लगेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। तो जिसको कहा जाएगा कि ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, वो चीज तो पहले ज्ञान होना चाहिए। पर्वत दिखे तो कहेंगे पर्वतो बनीमान, और पर्वत ही नहीं दिख रहा है तो किसको बनीमान, बनी वाला, अग्नि वाला किसको कहेंगे? ये सब अभ्यास भी करना होता है, नहीं तो वेदांत खाली हम सुनते हैं, परोक्ष ज्ञान हमारा रह जाता है।
शरीर जन्म होता है मरता है, ये सब प्राणों का कार्य है भूख प्यास, मन का कार्य है सुख दुख, ये सब सुनते हैं। अभी हमको ये सब को जीवन में उतारना भी पड़ेगा और ये सब के लिए अभ्यास चाहिए। और अभ्यास दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। बलपूर्वक अभ्यास ज्यादा दिन नहीं कर पाता है, छुप जाएगा। तो यहाँ कहा गया कि पहले वो अहम का ज्ञान करे, उसका अभ्यास करे, और अभ्यास को सर्वदा किसी क्रिया के साथ जोड़ना है। हम बैठ करके रोज 5 मिनट अहम का चिंतन करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। एक क्षण भी होगा, 1 सेकंड भी होगा, बड़ा कठिन है। मन में जो संस्कार है वही चलेगा, नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको किसी क्रिया के साथ जोड़िए। हम जब मंदिर के लिए निकलेगा कमरे से, उसी समय एक बार अहम चिंतन करेगा। निश्चय करेंगे कि हमको जब कमरे से निकलना है अहम का चिंतन करेंगे, ये भूल जाएंगे अगला दिन, फिर करना ना, फिर करना है। इसलिए क्या करते हैं, कहते हैं लिखते हैं, लिख करके दरवाजे में चिपकाते हैं, इसको करते हैं। दीवार में लिखते हैं, कमरे से निकलने का समय अहम का चिंतन करना है। तो फिर जब मंदिर में जाएंगे, कहते हैं कि वो जो द्वार बंध होता है वहां जब हम स्पर्श करते हैं, कहते हैं एक बार अहम का चिंतन, थोड़ा झुक जाते हैं, कहते हैं अहम का चिंतन करना है। 2 बार हो गया। इसी प्रकार के हम लोग वहां तो प्रतिदिन गंगा जाते हैं दर्शन करने के लिए, कहते हैं जब गंगा जी का दर्शन होता है एक बार अहम का चिंतन करते हैं। कमरे से निकलते हैं अहम का चिंतन करते हैं। भोजनालय में निकलते हैं, कहते हैं अहम का चिंतन करते हैं। क्यों? कहते हैं दरवाजा में लिखा है अहम। जब भी आप दरवाजा बंद करने के लिए चलेंगे, खोलने के लिए चलेंगे, वो अहम दिख जाएगा। इस प्रकार की अभ्यास बढ़ाना है। तो पहले अहम पकड़ में आएगा, जिस अहम को आगे आप ब्रह्म बनाएंगे। ये अभ्यास करना है। कहते हैं कि जिस जिसको जानते हैं वो हम नहीं है, हम तो आत्मज्योति ज्ञानमय आनंद, ये सब शब्द व्यवहार हुआ है। धीरे धीरे अर्थ समझ में आएगा। पहले अहम ये ज्ञान आना है। तस्मिन् अस्मीति आत्मविदो यं विदुर ईशम, जो ये आत्मज्योति है, आनंद रूप है, जो कि ये सब दृश्य पदार्थ से भिन्न है, वो मैं उसी में अस्मि बुद्धि करे, अर्थात वही चैतन्य है, वो मैं हूँ। इस प्रकार की ये तोम पद का शोधन के लिए ये श्लोक कहा गया। ये श्लोक से हम लोग यही सीखते हैं कि रोज हमको कम से कम 10 बार अहम का चिंतन करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे तोम पदार्थ का शोधन हम पेंडिंग रख दिए अगला जीवन के लिए। कम से कम अगर अहम पदार्थ का भी शोधन हो जाए इस जन्म में, तब वो क्रम मुक्ति मार्ग में जाएगा। वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसका अहम अर्थ शोधन हो गया। मैं ये शरीर मन बुद्धि से अलग है, तो हमको फिर क्यों है? तो हम शरीर कभी है ही नहीं, हमको शरीर क्यों मिलेगा आगे? इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगा। ये तो हो गया तोम पदार्थ का शोधन। पुनः इसको स्मरण कराते हैं, दिन में कम से कम 10 बार अहम का चिंतन होना चाहिए। चाहे दरवाजा में लिखे, चाहे गैस स्टोव में लिखे, चाहे सामने में अर्थात टॉयलेट में लिखे, कहीं भी लिखे, बेडरूम में लिखे, कहीं भी लिखे, अहम का चिंतन करना ही है, निश्चित रूप से करना है। और वो अहम का चिंतन जब करते हैं, पहले पहले आएगा मैं, तो कहते हैं मैं इसका पुत्र, उसका पत्नी, उसका पिता, उसका पति, ये सब आएगा। आने दीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगा, कि तो आना चाहिए। आगे तत्पदार्थ शोधन के लिए 9वां श्लोक कह रहे हैं, उसको साथ में उच्चारण करेंगे। यद यद वेद्यं, साथ में करेंगे। यद यद वेद्यं वस्तु तत्त्वं विषयाख्यं तत्तद् ब्रह्मैवेति विदित्वा तदहं च ध्यायन्त्येवं यं सनकाद्या मुनयो जनु तं संसार विनाशं हरिमीडे। यद यद वेद्यं वस्तु सतत्वं विषयाख्यं तत्तद् ब्रह्म एव इति विदित्वा।
पूर्व श्लोक में 10वें श्लोक में कह दिए कि जिसको जानते हैं वो हम नहीं है, और ये 9वें श्लोक में कहते हैं कि जिसको जानते हैं वो ब्रह्म है। ये सब विचित्र बात है, जितना विचार करेंगे इसमें तो सब महान प्रश्न होगा। तो जिसको जानते हैं वो ब्रह्म है, और जिसको जानते हैं वो आप, अर्थात आप ब्रह्म, आपा तो अर्थ इस प्रकार के आएगा। विरुद्ध शब्दावली में जो समन्वय बैठा ले सकता है वो ही कहते हैं कि वेदांती है। जिसको जानते हैं वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे हो गए? जिसको जानते हैं, पहले कहे जिसको जानते हैं वो हम नहीं है। हम लोग भागवत सुनते हैं, उसमें 10वें स्कंद में जो कृष्ण जन्म का जहाँ व्याख्यान आता है वहां कहते हैं कि भगवान जन्म हुए अथवा जन्म होने से पहले जो सब रक्षी लोग थे, जो सब कारागार को अर्थात उसका पहरादार थे, वो सब सो गए, ऐसा कहते हैं। फिर भगवान जन्म हो गए, जन्म हो जाने के बाद जो दरवाजा था, सांकर सब था, वो सब क्या हो गए? अपने आप खुल गए। यही सब तत्व को वहां कहा जा रहा है। सब सांकेतिक अर्थ में, जो वेदांत में कहा जाता है वो सब सांकेतिक अर्थ में वहां कहा जाता है। ये पूर्व श्लोक 10वें श्लोक में कह दिया गया कि जो शरीर, मन, बुद्धि ये सबको हम मानते हैं ये चेतन है। शरीर, कोई कह देगा आप भाई वहां थोड़ा जाइए, तो जो पदार्थ गया उसको कहेंगे वो तो आप तो जड़ है, तो कितने लोग ग्रहण कर देंगे? जो गया वो शरीर जड़ ही गया, फिर भी उसको जड़ कह दिए कोई ग्रहण नहीं करेगा। इस सबको हम चेतन मानते हैं। शरीर, मन, प्राण ये सबको चेतन मानते रहते हैं। यह कहा जा रहा है कि ये सब चेतन नहीं, ये सब जड़ है। जिसको चेतन मान रहे थे वो सब जड़ है, उसको जड़ बना दीजिए। जो लोग सब वो कारागार का रक्षी थे सब चेतन थे, सब सो गए, सब जड़ हो गए। वो लोग सब रक्षा करते थे, किसको कहते हैं? भगवान को। अंदर में जो है, बाहर में ये रक्षा करने वाले सब चेतन माना जाते थे, कहते हैं सबको जड़ बना दीजिए, सब सो गए। ये उसका रहस्य है, सब शास्त्र में बताया जाता है इस प्रकार की। हमको सीधा रहस्य कहा जाएगा, हम ग्रहण नहीं करेंगे। कहानी कह दी तो उसके थोड़ा सुनेगा, पहले संस्कार बनेगा, बाद में ये सब तात्पर्य कहेंगे। तो अभी जब निश्चय हो गया कि स्वात्म ज्योति ज्ञानमय आनंद में वो रूप हूँ, अर्थात भगवान का रूप आ गया, जो कि भगवान जन्म हो गए कहा गया। मैं इस प्रकार की चीज हूँ, और जो जो सब दिखता है वो सब मैं नहीं हूँ। ये नदी, पर्वत, वृक्ष जो सब दिखता है वो मैं नहीं हूँ। और बीच में और एक प्रक्रिया है कि ये जो दिखता है, फिर ये पदार्थ क्या है? कहेंगे क्या है? देखिए, कहते ये पृथ्वी है। ठीक है, कुछ लोहा है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, लेकिन सब पृथ्वी है। ये पृथ्वी कहाँ से आया? जल से। ये जल कहाँ से आया? तेज से। तेज कहाँ से आया? वायु से। वायु कहाँ से आया? आकाश से। और ये आकाश कहाँ से आया? कहते हैं तस्माद वाय तस्माद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, ये ब्रह्म है। इसको कहा जाता है वेदांत में लय चिंतन करते रहना। यह चिंतन वही कर पाएगा जिसका त्वम पदार्थ शोधन हो गया, जो निश्चय हो गया कि मैं एक ऐसा आनंद रूप हूँ, असंग रूप हूँ। जिसका त्वम पदार्थ का शोधन हुआ वही लय चिंतन करने का अधिकारी है, उसको उसका लाभ होगा। ये तत्व पदार्थ का शोधन कर रहा है वो। इस प्रकार की सबको लय करेगा, जिसको देखेगा कहेगा ये है नहीं, ये क्या है, इस प्रकार लय करके अंतिम में पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? कहते शुद्ध चैतन्य का उसको अनुभव होगा, जो कि उसको त्वम पदार्थ रूपेण ज्ञान तो हुआ है। एक दिन उसको फिर अनुभव होगा कि यह जो सब पदार्थ दिख रहा है, इसको जब हम लय करते हैं वो एक चैतन्य में जाता है। वो चैतन्य जो मैं ही हूँ, जिसको त्वम पदार्थ शोधन हुआ है। अर्थात ये जगत जो हमें लय कर रहा हूँ, ये अंतिम में मेरे में ही लीन हो जाता है। यह जगत मेरे में ही लीन होता है, मेरे से ही उठता है। यह जगत ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म से उठता है। शास्त्र ये सबको कहता है सर्वम खलु इदं
ब्रह्म ये कहा जाता है। ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्म में लय हो जाते हैं। थोड़ा असंगति हो, मतलब लगता है अभी, उसको आगे और थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जैसे मिट्टी से बनाया गया पदार्थ से मिट्टी होगा, तीनों काल में मिट्टी होगा, और लोहा से बनाया गया पदार्थ तीनों काल में लोहा होगा। 3 दृष्टांत छांदोग्य में दिए हैं। इसी प्रकार की अगर यह जगत ब्रह्म से ही आता है तो यह जगत ब्रह्म ही होगा। इसको 9वें श्लोक में कह दिया गया, जिस जिसको जान रहे हैं ये ब्रह्म ही है। क्यों कहते कि ब्रह्म से ही आया है। ब्रह्म से 5 भूत उत्पन्न हुए। ब्रह्म से जो भूत उत्पन्न होते हैं वो पंचीकृत अपंचीकृत, आप लोग थोड़ा पंचीकृत अपंचीकृत सुने होंगे। अपंचीकृत, फिर आगे वो पंचीकृत होता है, और हमको जो इंद्रिय ग्राह्य हो रहा है वो दिख रहा है, वो सब पंचीकृत दिख रहा है। यह पंचीकृत अपंचीकृत से आया और अपंचीकृत ये ब्रह्म से आया। इसलिए जो भी पंचीकृत दिख रहा है वो सब अंतिम में ब्रह्म ही है, कारण ही है, जो कि 9वें श्लोक में कहा गया। तो जो जगत दिख रहा है ये ब्रह्म है। इसी को विवेक चूड़ामणि में कहते हैं वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेसा ब्रह्मेव जीव सकलम जगच्च। ये जो जीव और जगत ये सब ब्रह्म ही है। और शायद मनीषा पंचकम में है चिन्मात्र विस्तारितम। इदम ब्रह्मेवाहमिदं जगत् सकलम चिन्मात्र विस्तारितम, समान अर्थ। वही वाक्य भगवान भाष्यकार यहाँ हरिमिड़े में कहते हैं, उसी को विवेक चूड़ामणि में कहें, उसी को मनीषा पंचक में कहेंगे, उसी को वाक्यवृत्ति में कहेंगे, क्योंकि चीज तो उतना ही है। बार बार कहा जाएगा संस्कार होने के लिए। हम लोग शास्त्र के अनुसार परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिए कि जो यह पदार्थ दिखता है वो सब ब्रह्म से बना हुआ है, इसीलिए ब्रह्म है, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। और जो जो सब दिखता है वो मैं नहीं हूं, मैं एक शुद्ध असंग कूटस्थ तत्व हूं, ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ। जिसको ये अपरोक्ष ज्ञान हुआ, त्वम पदार्थ का शोधन हुआ, वो आगे तत्पदार्थ का शोधन करके जो दिखता है उसको लय करके एक दिन वो अनुभव कर लेगा कि ये सब मेरे में लीन हो रहे हैं। क्योंकि जिसको लय करके जहां पहुंचा रहा है, इसको लय करके कह दिया कि चैतन्य में पहुंच गया, आकाश में पहुंचा दिया, आकाश चैतन्य में लीन हो गया। जिस समय में उसका बुद्धि हो जाएगा कि आकाश से लीन हो जाता है, ये सब थोड़ा अनुभव जब आएगा, ये हम कहते हैं ना माइलस्टोन कहते हैं, चलेंगे तो धीरे धीरे ये सब अनुभव होगा। जिस समय में वो आकाश को लीन कर देगा वो चैतन्य में, उस समय में उसका बुद्धि में वही आएगा जो त्वम पदार्थ का अहम का शोधन होकर के उसका बुद्धि जानता है। किंतु उसको नहीं जानता है कि अभी इसको लय करके पहुंचाया चैतन्य में, बुद्धि में आया वो चैतन्य जो अहम है, किंतु उसको लगता है कि वो तो इसका अधिष्ठान चैतन्य है, हम जो चैतन्य वो नहीं, इसका अधिष्ठान चैतन्य कुछ अलग है। ये हो गया तत्व पदार्थ का लक्ष्यार्थ, ये भी एक चैतन्य है। और जो मैं हूं ये तुम पदार्थ का लक्ष्यार्थ, ये भी एक चैतन्य है एक ही चैतन्य, किंतु जब मैं दृष्टि से देखता है उसको तुम पदार्थ कहा जाता है, जब युष्म दृष्टि से देखा जाता है उसको तत्व पदार्थ कह दिया जाता है। फिर जब उसका प्रारब्ध पूर्ण हो जाता है, एक दिन अनुभव होता है कि एक ही है, जो मैं हूं वही उपस्थित होता है जब हम जगत का लय करते हैं। इसको कहा गया कि अभी इसको वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, अर्थात जो अहम है वही जगत अधिष्ठान ब्रह्म है, जो ब्रह्म से जगत बना है। इसलिए 9वें श्लोक में कहा गया जगत ब्रह्ममय, और 10वें श्लोक में कहा गया हम शुद्ध चैतन्य। 11 श्लोक में आगे कहेंगे कि ये दोनों चैतन्य एक ही है। ये अपरोक्ष ज्ञान का दिशा में जाने के लिए हमको और अधिक उद्यम करना पड़ेगा, नहीं तो खाली ज्ञान परोक्ष में रहेगा। तो आशा है कि आप लोग आगे इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तादात्म्य को अभ्यास करके छोड़ना पड़ेगा।
इसको ना करें, ये मर गया, ये हमारे शरीर भी मर गया, इससे क्या हुआ, हमको प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। प्रथम प्रभाव होगा, किंतु वही जो प्रभाव होगा वो प्रभाव को काटने के लिए फिर विचार लगाना, यही वेदांत है। पहले तो हम देखें, परीक्षा करें, इसको तो थोड़ा छुए, प्रभाव होता है क्या। जो हम सबसे हमारा जो प्यारा है सोचेंगे कि वो मर गया, ठीक है, दूसरों को क्यों मारेंगे, पहले अपने को मारना है। ये शरीर मर गया, ये शरीर मर गया, इसको लिया जा रहा है दाह करने के लिए, बिल्कुल प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब तक होता है विचार लगाना है। शास्त्र कहता है, गुरु लोग कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं, हम ये नहीं है, क्यों हमको लगता है ये मर गया तो क्यों दुख होगा। ये अभ्यास आरंभ करेंगे तो हम पदार्थ शोधन होगा, आगे लय चिंतन करेंगे तब पदार्थ शोधन होगा, आगे एकादश श्लोक होगा। नहीं तो हम केवल परोक्ष शास्त्र इसे विचार करते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कल आप लोग जब यहाँ आएंगे 10 बार अहम का चिंतन किए होंगे उससे पहले? ये संभव है? माता लोग ये सब संभव है? संभव है। 10 बार कम से कम अहम चिंतन करेंगे और इसको क्रिया के साथ जोड़िए। जब महात्माओं को देखेंगे एक बार अहम चिंतन कर लेंगे, जहाँ भी कोई देव विग्रह देखेंगे अहम चिंतन करेंगे, कमरे से निकलेंगे अहम चिंतन करेंगे, कमरे में जाएंगे अहम चिंतन करेंगे, रसोई बनाते हैं लिख दीजिए ऊपर में अहम। कोई पूछेगा क्या लिखें, कहते हैं यही जो आप हैं। हमारा शब्द भी उसी में चले, अहम अहम अहम। ये प्रपंच का बात क्यों करें हम ज्यादा, वो तो सब दिन भर विचार करते हैं कि ये सब मिथ्या है, क्यों उसमें ज्यादा विचार करें। लोग हमसे अलग हो जाएंगे, भाई यही तो फिल्टर है ना। छोटे महाराज से एक फिल्टर व्यवहार करते थे, व्याकरण। तो कोई भी आए व्याकरण का विचार आरंभ करेंगे, फिल्टर हो जाएंगे, जिनको चलना है चल देंगे, तो फिर जितने रह जाएंगे उनको कुछ फिर बात सुनाएंगे। इसी प्रकार के अगर प्रपंची लोग फिल्टर हो गए तो क्या हानि हुआ, रुक नहीं जाएगा। ये इनका कोई जीवन कुछ रुक नहीं गया, रोटी सब मिलता है, वास्तव कहने से ज्यादा मिलता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कोई हानि नहीं हो जाएगा। प्रपंची लोगों के साथ संबंध अगर घट गया तो कोई हानि नहीं होगा। जब तक प्रपंचियों के साथ संबंध रहेगा तब तक वास्तव शास्त्र विचार करने वाले, परमात्मा तत्व विचार करने वालों के साथ संबंध ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका कितना संबंध होगा ये कोटा फिक्स है। आपका जीवन में कितने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा ये फिक्स है। आप निर्णय करेंगे किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा। तो जो लोग इस मार्ग में चलना आरंभ करते हैं तो 1 साल के बाद कहते हैं हाँ कितने दोस्त अभी और संपर्क में नहीं है, वो चले गए सब। इसी प्रकार की कहेंगे तो फिर आप बिल्कुल समाधिस्थ रहते हैं ना। अभी तो बहुत महात्माओं के साथ बातचीत होता रहता है, तो अभी जब भी होता है ठीक है महात्माओं के साथ बात कर लेते हैं। कहते हैं घर वाले हाँ उनको रविवार में 1 दिन बात कर लेते हैं, बाकी दिन भर कहते हैं दिन भर महात्मा के साथ चलता है, तो ये बातचीत होता है। इसी प्रकार की इसे फिल्टर व्यवहार करना है, ये प्रपंचियों से दूर हो जाना है, करना पड़ेगा। और नहीं करने से कहते वेदांत तो खाली सुनने से तो बस तुम ब्रह्मासी तुम ब्रह्मासी जन्मतः मृत्यु पर्यंतम, किंतु जब मृत्यु होगा कहते हैं फिर वही देहोष्मी हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करेंगे तो कल तो 10 बार कम से कम हो करके आना है कि हाँ अहम इतने ही अभ्यास करना है। और अहम ब्रह्म अस्मि आगे श्लोक में देखेंगे, इतने तो अभ्यास करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय
ओम शांति